हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशाद। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पुत्र वियोग की। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये है बेसिकली एक माता का अपने बच्चे के प्रति जो है मतलब भाव जो है, स्नेह भाव जो है, वात्सल्य भाव जो है, उसके बारे में एक कविता है। इसमें एक माँ जो है अपने बेटे को खो देती है, जो कि कवित्री जो होती है अपने बेटे को खो देती है, और उसके बाद ना वो अपना दुख प्रकट करते हुए इस कविता को लिखती है। काफ़ी ज़्यादा प्यारी कविता है, तो हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं तुमको देने वाला हूँ, तो चलो स्टार्ट किया जाए इस वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू होता है। तो शुरुआत में कवित्री कहती है, आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि कवित्री जो है यहाँ पे कहती हैं कि मतलब मैंने जैसा कि आपको बताया कि मतलब जैसे पहले इस कहानी की कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है ना, तो ये क्या करती हैं, इनके द्वारा एक रचना की गई है ये जो कविता है। तो इसमें पुत्र वियोग में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने माता के पुत्र को खो जाने के बाद जो दुख, जिस तरीके का दुख, वो कष्ट, पीड़ा वो जो महसूस करती हैं, उसी के बारे में इन्होंने कविता लिखी हुई है। तो इसमें ये जो पहली अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा एक तरीके से, उसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे इसका ये मतलब है कि कवित्री कहती हैं कि आज चारों ओर खुशियों का वातावरण है और सारा संसार में खुशियाँ छाई हैं, लेकिन ये खुशियाँ मेरे लिए व्यर्थ हैं, क्योंकि मेरा बेटा मेरे से दूर हो चुका है। मतलब मेरा बेटा मतलब बेसिकली मेरा बेटा मर चुका है। ठीक है ना, और अब वो मुझे दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता। और इसलिए मतलब कि ये सारी चीज़ें जितनी भी दुनिया में जितने भी सुख के साधन हैं या जो भी है, वो सब मेरे लिए व्यर्थ हैं। अब वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कवित्री अपना दुख प्रकट करते हुए शुरुआत करती हैं इस कविता की, कहते हुए कि मेरा बेटा मुझसे खो चुका है, मेरा बेटा मतलब मर चुका है, और अब मेरे पास मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं खुशी व्यक्त करूँ या खुश रहूँ, जिस चीज़ के लिए मैं खुश रहूँ। तो मतलब दुनिया में, संसार में चारों तरफ भले ही खुशियाँ हैं, और सारा संसार मतलब खुशियों से मतलब खुशियों के माहौल में, खुशियों के वातावरण में जी रहा है, लेकिन मेरे लिए खुशियाँ कोई मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। ठीक है ना, शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। अब आगे कहती हैं कवित्री कि मैं उसको ठंड ना लग जाए, बच्चे को, मेरे प्यारे बच्चे को ठंड ना लग जाए, मेरे जिगर के टुकड़े को ठंड ना लग जाए, तो इसलिए मैं उसको अपने सीने से सटा के रखती थी और उसको कभी भी अपनी गोदी से उतारती नहीं थी, इस डर से कि उसे ठंड ना लग जाए, वो मतलब ठंड से कांपने ना लग जाए, इसलिए मैं उसको गोद से नहीं उतारती थी। छोड़ काम दौड़ कर आती, और मतलब कि वो जैसे ही मुझे माँ करके पुकारता था या रोने लगता था, तो मैं अपना सारा काम छोड़ छाड़ के दौड़े दौड़े जाती थी उसके पास, कि कहीं उस मेरे बेटे को किसी तरीके की कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, कहीं मेरे बेटे को कुछ चाहिए तो नहीं, मतलब कहीं मेरा बेटा किसी कष्ट में तो नहीं जूझ रहा। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए वो जाती थी अपना सारा काम काज छोड़कर, ताकि मतलब अपने बेटे की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सके। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक माँ अपने बेटे से कितना ज़्यादा प्यार करती है, उस बारे में यहाँ पे बताया गया है, और काफ़ी प्यारी जो है ये कविता है। और भाई आगे भी सुनो, आगे ये कविता मतलब और भी ज़्यादा दुखद होती जाती है, और मतलब कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखी कर देगी ये कविता, मतलब तुम्हारे दिल को छू लेने वाली कविता है ये। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। तो थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाईं, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखें में रात बिताई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे कवित्री कहती हैं इन लाइंस में कि मैंने जिसे हर एक सुख का ध्यान रखा, जिसके हर एक सुख का ध्यान रखा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, जिसे थपकी दे देकर सुलाती थी, मतलब प्यार से सहलाते हुए थपकी दे देकर उसको सुलाती थी, और लोरियाँ गाती थी, मतलब बेटे को सुलाने के लिए थपकी भी देती रहती थी और लोरी भी गा गा के उसको सुनाती थी। उसके चेहरे पर छाई उदासी को महसूस करके जिसका रात भर जाग कर ख्याल रखा। मतलब क्या होता था कि मतलब जब उसके चेहरे पे उदासी देखती थी, अपने बेटे के चेहरे पे उदासी देखती थी, तो वो मतलब क्या करती थी, पूरी रात भर जाग कर उसका ख्याल रखती थी, और रात भर जाग कर उसके दुखों के बारे में, मतलब उसके दुख को, कष्ट को महसूस करके रात भर उनको नींद नहीं आती थी माता को। मतलब माता जो भी माता होती हैं, वो अपने बेटे के दुखों को, मतलब बच्चों के जो दुखों को होती है, जब भी देखती है कि मेरा बच्चा दुखी है, तो वो अपने रात भर मतलब उनको नींद नहीं आती है, इसी बात को वो सोचती रहती हैं कि मेरे बेटे को किस तरीके का दुख है और मैं उस दुख को किस तरीके से ख़त्म कर सकती हूँ उसके। तो यहाँ पे इसी सब बारे में बताया गया है। ठीक है ना, तो आगे क्या बोला गया है, जिसके लिए भूल अपना पर पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बताशे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। मतलब यहाँ पे बता रही हैं कि जिसके लिए, जिस बेटे के लिए मैंने मतलब क्या किया, अपने सारे सुखों को भुला दिया। ठीक है, अपना सारा अपनापन, सारा सुखों को मतलब सबको भुला दिया,
और पत्थर को भी मैंने देवता बना लिया, मतलब पत्थर को भी भगवान बना लिया उस बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए। और मतलब क्या करती थी कि मैं उसको मतलब उनको पत्थर को मतलब नारियल से या मतलब भगवान को नारियल से, दूध से, बतासे से, और कहीं मतलब दूध बतासे चढ़ाया मैंने उन मतलब उस पे, कहीं पे मतलब मैंने जाके मतलब मंदिरों में और मतलब पूजा वाले एरिया में जाके या देवालय में जाके मैंने अपना सर झुकाया और मतलब प्रार्थना करी देव से कि मतलब मेरा बेटा जो है वो सुखी रहे, मेरे बेटे की लंबी उम्र रहे, वो हमेशा जीवन में सुखी रहे, आगे बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे। वो आज मेरे पास नहीं है, वो बेटा आज मेरे पास नहीं है, जिसके लिए मैंने ये सब किया, वो बेटा ही आज मेरे पास नहीं है। ठीक है। फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छोना मेरा। तो यहाँ पे क्या बोलती हैं, कवित्री आगे बोलती हैं कि मेरे द्वारा की गई पूजा अर्चना दुआओं कोई भी काम नहीं आई। कि मैंने बोला था कि मेरा बेटा लंबा जिए, लंबा जीवन जिए, सुखी रहे जीवन भर, ये सब दुआएं मेरी किसी काम नहीं आई, ये सब अर्चनाएं पूजा मेरे किसी काम नहीं आई, क्योंकि मेरा बेटा आज मेरे पास नहीं है, मेरा बेटा मुझसे छिन गया और वो अब भगवान के पास जा चुका है। भगवान ने मेरे से मेरे बेटे को छीन लिया, मेरे जिगर के टुकड़े को, हृदय के टुकड़े को मुझसे छीन लिया। तो यहाँ पे इस तरीके से कवित्री मतलब कि अपनी थोड़ी नाराज़गी जताती हैं कि मैंने मतलब इतना पूजा अर्चना दुआएं की, मतलब भगवान को कितनी सारी मतलब भेंट चढ़ाई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुझसे मेरा बेटा छीन ही लिया। ठीक है। तो आगे बोलते हैं, आगे आप क्या बोलती कवित्री, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोलती है कवित्री, कवित्री ये बोलती हैं कि मतलब कि उनका जो बेटा है मतलब उनके उसके खो जाने की वजह से मेरे जो प्राण है वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेचैनी सी महसूस हो रही है, मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मुझे पल पल भी शांति नहीं मिलती है, पल भर की भी शांति नहीं है। मैं बस हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि काश मेरा बेटा वापस आ जाए, किसी तरीके से मेरा बेटा वापस आ जाए। और मेरे को मतलब जीवन में ज़रा सी भी शांति नहीं है, मैं मतलब कि अपने बेटे को भूल नहीं सकती हूँ। और आगे क्या बोलती है, मैंने जो अनमोल धन खो दिया, मतलब मैंने जो अपना बेटा खोया, मतलब मेरे जीवन का वो सबसे बड़ा अनमोल धन था, जिसे मैंने अब खो दिया है और उसे अब मैं वापस नहीं पा सकूँगी, इसमें तनिक भी मतलब या फिर ज़रा भी संदेह की बात नहीं है। ठीक है ना, कि मैं अब अपने बेटे को वापस नहीं पा सकती। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। आगे यहाँ पे क्या बोलती हैं कवित्री की, मैं जानती हूँ कि मैं अपने बेटे को प्राप्त नहीं कर सकती, उसके बाद भी मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं है। मेरा मन मतलब अभी भी चाहता है कि मेरा बेटा किसी तरीके से लौट आए मेरे पास। मेरा जीवन अब कठिन हो गया है और मतलब अब बहुत ज़्यादा नीरस हो गया है, और जीवन में अब मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा दुखी सा महसूस होता है। हमेशा मतलब ऐसा महसूस होता है कि अब मतलब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं रह गया है, मेरे जीवन का सब कुछ मुझसे छीन लिया गया है और अब मेरे जीवन में कुछ भी रह नहीं गया है। यह लगता है कि एक बार यदि पल भर को उसको पास जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। यहाँ पे क्या बोलते हैं कवित्री, कवित्री बोलती हैं यहाँ पे कि मैं अपने बेटे को बस एक पल के लिए मतलब मैं अपने गले से लगाना चाहती हूँ, एक पल के लिए उसको पा लेना चाहती हूँ, उसको मतलब अपने गले से लगा लेना चाहती हूँ, जी से लगा लेना चाहती हूँ, प्यार से सर सहलाना चाहती हूँ और उसे कहना चाहती हूँ कि तू अपने माँ को छोड़कर मत जा, तू अपनी माँ को छोड़ के क्यों गया, मतलब ये चीज़ मैं उसको समझाना चाहती हूँ। लेकिन अब उसको पाना संभव ही नहीं है, मैं उसको पा ही नहीं सकती, तो अब मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूँ छोड़ ना जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। यहाँ पे क्या कहती हैं, वो कहती है कि मैं अपने बेटे को पाकर उसे यही समझाना चाहती हूँ कि अपने माँ को यानी मुझे छोड़ के मत जा बेटा, मुझे छोड़ के मत जाना बेटा। माँ के लिए अपने बेटे को खोकर अपने मन को सांत्वना देना, अपने मन को समझाना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है, और माँ अपने बेटे को कभी भुला नहीं सकती है। ठीक है ना? भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन का साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये आखिरी हमारा बेसिकली आखिरी की 4 लाइन है इस कविता की। तो यहाँ पे क्या बोलती है कवित्री, कवित्री बोलती हैं कि भले ही तुम्हें तुम्हारे भाई बहन भूल जाएं, भले ही तुम्हें तुम्हारे पिताजी भूल जाएं, लेकिन वो माँ जो दिन दिन रात रात भर जाग जाग के अपने बच्चे के साथ रहती थी, उसका ख्याल रखती थी, उसकी सारी ज़रूरतें पूरा करती थी, उसके लिए मतलब पूजा अर्चना उसका ख्याल रखती थी, हर ज़रूरत को पूरा करती थी, अपना सारा काम काज छोड़कर। एक बार अगर वो बेटा उसको माँ करके बुलाता था तो वो तो अपना सारा काम काज छोड़ के चली जाती थी। वो माँ किस तरीके से अपने बेटे को अपने दिल से मतलब भुला सकती है, किस तरीके से अपने मन से उसको भुला सकती है। वो माँ कभी भी उसको अपने बच्चे को अपने दिल से अपने मन से नहीं भुला सकती है।
तो इस तरीके से ये जो कविता है, इस सुंदर कविता का यहाँ पे अंत होता है। काफ़ी ज़्यादा प्यारी कविता है, माँ के दुःख को यहाँ पे प्रकट करने की कोशिश की गई है। तुम लोग देख रहे हो भाई कि एक बार अगर बेटा मर जाता है तो बेटा के मरने के बाद माँ किस तरीके से अपना पूरा जीवन ही मतलब त्याग देती है कि अब मेरे जीवन में सुख का कोई मतलब कुछ रह नहीं गया है। और आजकल का भाई समाज में मतलब पता नहीं क्या हो गया है कि आजकल तुम सुन रहे होगे काफ़ी ज़्यादा कि बेटे जो है अपने माता पिता को क्या कर रहे हैं, वो मतलब कि वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या घर से निकाल देते हैं, इस तरीके की चीज़ें। इवन तुम्हारे क्लास 12th का जो चैप्टर है इंग्लिश का, तुमने पढ़ा होगा द अर्थ चैप्टर जो इंग्लिश का, उसमें साफ-साफ बताया गया था कि कैसे बेंजी ने मतलब अपने माता-पिता को मतलब जॉनसन्स को अपने घर से निकाल दिया था और अपना जीवन मतलब अकेले ही बिताने लगा था। लेकिन वो अगर मतलब यहाँ पे उसी के विपरीत यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि माता-पिता को जब अपने बेटे को खो देते हैं, माँ ख़ास करके, तो उनको कितना ज़्यादा दुःख होता है कि वो अपना पूरा जीवन ही मतलब अपने पूरे जीवन को ही जीने से मतलब मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, मेरे जीवन में अब सुख जैसा कुछ नहीं रह गया है, मेरा बेटा क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा भाई ये दुःख भरी मतलब कविता है। इसमें दुःख को प्रकट किया है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती से मतलब कवित्री ने प्रकट किया है, ठीक है ना? मुझे उम्मीद है तुम्हें मतलब पोएम काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, ठीक है ना? तो और एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग अब इस पोएम को आराम से लिख सकते हो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो पेपर में, ठीक है? तो तुमको मिलता हूँ मैं इसी तरीके की और भी किसी पोएम में, एक्सप्लेनेशन में, तो तब तक के लिए बाय।